आपका मुंह बिल्कुल छोकरा नाच के मनुआ नटुआ जैसे दिखता है। हाय राम, मैं क्या छोकरे जैसे दिखती हूँ? जी नहीं, वो छोकरे ही लड़की नुमा हुआ करते थे। भारतीय सिने जगत में भला तीसरी कसम को कौन नहीं जानता। बासु भट्टाचार्य के निर्देशन में बनी राज कपूर वहीदा रहमान की एक्टिंग से सजी और शैलेंद्र शंकर जयशंकर के गीत संगीत में लिपटी इस फिल्म के ओरिजिनल लेखक थे फणीश्वर नाथ रेणु। अररिया की सरजमीन पर जन्मे और पद्मश्री से सम्मानित रेणु महान साहित्यकार थे, जिन्होंने सीमांचल और अररिया को विश्व पटल पर पहचान दिलाई। ऐसे ही कथा शिल्पी के जीवन और साहित्य जगत में उनके योगदान पर बन रही फिल्म जल्द ही रुपहले पर्दे पर प्रदर्शित की जाएगी। फिल्म का नाम है रेणु। अभी मैं रेणु जी के गांव गई थी, तो आई जस्ट फेल्ट लाइक व्हेन आई वाज वॉकिंग ऑन द पाथ, आई वाज फीलिंग लाइक रेणु जी इज राइटिंग फ्रॉम एवरी पेज, एवरी ब्रेथ इज रेणु जी। रेणु जी अभी भी जिंदा हैं हम सब में यहाँ पर। ये रिया सिन्हा हैं। रिया सिन्हा आने वाली डॉक्यूमेंट्री की लेखिका हैं। हाल ही में अररिया के प्रेस क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान रिया कहती हैं कि रेणु ने सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ा। आज रेणु जी की जो आवाज़ है, जो उन्होंने क्रांति करके लाई, जो अपने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति लाई, तो उन्होंने कहा कि भाई अंग्रेज चले जाएंगे यहाँ से तो क्रांति आएगी, यहाँ पे हमारा देश होगा, हमारी सत्ता होगी, हमारी भाषा सुनी जाएगी, हमें सुना जाएगा। पर जब देखा उन्होंने कि स्वतंत्रता तो आ गई पर भ्रष्टाचार भी आ गया, लोगों को जिन लोगों को सुनना चाहिए तो उन लोगों को सुना नहीं गया, तो उन्होंने जेपी आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जी का साथ देकर इस आवाज़ को उठाया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे पैसा कहाँ से आएगा, धन कहाँ से लाभ होगा। चाहे वो तीसरी कसम में राज कपूर जी ने कई बार विनती की कि भाई हमारा अंतिम जो है ये बदल दो, एंड बदल दो, पर उन्होंने बदला नहीं, वो एंड नहीं बदला, क्योंकि वो सच्चाई को साथ लाना चाहते थे। उसने सपनों को जगाया, उसने हमें गांव की आवाज दी, उसने आजादी की लड़ाई लड़ी, वो हमेशा हमारे दिलों में बसे। इंतजार कीजिए, जल्द आ रहा है रेणु। फिल्म के निर्देशक फूल सिंह बिहार की एक और महान हस्ती विद्यापति पर फिल्म बना चुके हैं। फूल सिंह ने बताया कि उनकी टीम सीमांचल क्षेत्र का भ्रमण कर रही है। टीम रेणु के जीवन से जुड़े स्थलों, उनके साहित्य की पृष्ठभूमि और स्थानीय संस्कृति का अध्ययन कर रही है, ताकि फिल्म में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का यथार्थ और प्रभावशाली चित्रण किया जा सके। रेणु जी का जो सब्जेक्ट है ये बचपन से है। मैंने कहा ना कि मैंने हिंदी का अ आ ई, अंग्रेजी का ABCD और कला का ABCD इसी मिट्टी से सीखा है। रेणु जी की धरती पे ही सब सीखा है। तो सदियों से एक सपना था और आज लग रहा है, आप तमाम पत्रकार बंधुओं के सामने जो मैं कह रहा हूँ, आज लग रहा है कि ये सपना मेरा पूरा होने जा रहा है। और ये जो फिल्म बनेगी इसमें मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, 99.9% जो पूरे सीमांचल में जो नाट्य कला परिषद सब है, हर गांव में नाट्य कला परिषद है, हम वहाँ के ही कलाकारों को चयनित करेंगे। और मैंने एक सपना भी देखा है, ड्रीम भी देखा है, और ये सच भी इसको पूरा करना है कि मुझे 4 मार्च जिस दिन रेणु जी का जन्मदिन है, उस दिन इस फिल्म को बड़े धूमधाम से हमको रिलीज भी करना है बना के। अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि आज अररिया को रेणु जी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माण के लिए बिहार सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। रेणु जी आंचलिक बहुत बड़े कथाकार थे। आज अररिया से बाहर देश के किसी कोण में जाते हैं तो रेणु जी के नाम से अररिया को जानता है। बिहार की सरकार से भी हमारी बातें हुई हैं, कला और संस्कृति से, मंत्री से। मंत्री जी ने कहा है और सरकार से भी इनको कुछ
फिल्म बनाने का राशि मिलेगा और मैंने कहा है कि आप करिए और मैं भी आपको आर्थिक रूप से भी जितना सहयोग बन पड़ेगा। अब फिल्म बनना है रेणु जी पर तो बनना है। फणीश्वर नाथ रेणु एक वंचित समाज से आते हुए भी अपनी लेखनी से सर्वोच्च सम्मान तक पहुंचने में सक्षम हुए। अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने न सिर्फ साहित्य जगत को गौरवान्वित किया बल्कि बिहार का भी मान और सम्मान बढ़ाया। फिल्म रेणु जी के जीवन और उनके व्यक्तित्व को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। विश्वास है कि ये फिल्म वंचित समाज और युवाओं को प्रेरित करेगी। साथ ही इस फिल्म का प्रयास फणीश्वर नाथ रेणु और बिहार को विश्व के मंच पर स्वर्ण अक्षरों में नामांकित करवाने का है। इंडिया न्यूज इंटरनेशनल के लिए शाहिद बशीर मुन्ना की रिपोर्ट, अररिया।